कि एक बंदा कह रहा है कि मल्ला का बेटा बनेगा डिप्टी सीएम, हाँ, तो और बाकी लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ, क्यों बाकी लोग कहाँ जाएंगे? हाँ। बाकी लोग और जगह पे जाएंगे, बताए ना। हाँ, ये बताए 2%, ये सोशल मीडिया हाँ, पर चल रहा है ना, 2% वाला वो। हाँ। और आप क्या परसेंट वाले हैं? 18 बता। कैसे हो गए 18 आप? हाँ, तो वो तो आप 18 तो हो, आप तो बताइए फिर। नहीं, अगर आप 18 हैं तो 82 कौन है? 18 कौन है? आप मुस्लिम। 18% मुस्लिम। हाँ, सैयद शेख पठान मुगल अंसारी मंसूरी रायन हलालखोर चमेला जोजा नाट बक्को टफाली मिरासी मिर्शिकार नहीं है आप, मुस्लिम है 18%। हाँ। तो फिर मल्ला कहां से आएगा? हिंदू 82%। ये पोलराइज करने वाले ओवैसी के लोग 18% मुस्लिम है, वो 2% बेवकूफ कहीं के। जब 18 मुस्लिम हो गए तो 82 हिंदू होगा। वो फिर यादव नहीं होगा, वो मल्ला नहीं होगा, वो कुर्मी नहीं होगा, वो धीमर नहीं होगा, वो क्या कहते हैं जोला नहीं होगा, वो राजपूत नहीं होगा, वो भूमियार नहीं होगा, वो ब्राह्मण नहीं होगा, वो हिंदू होगा। इनडायरेक्टली हाँ। जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हम 18 हैं, हम 18 हैं, वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं 82% वालों लाठी निकालो, हमको पीटो। नहीं, आज के वक्त में जो पॉलिटिकल अछूत बनाया जा रहा है, किसको बनाया जा रहा है? सुन लीजिए आप, जो जेलों में नौजवान पड़े हैं, क्या वो इस बुनियाद पर हैं कि आप किस कास्ट से हैं, या इस बुनियाद पर है कि आप मुसलमान हैं जो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, यही तो सवाल हो रहा है। यही बात, ये भाजपा का एजेंडा पहले समझिए। बिल्कुल, पहले एक बात लिख लीजिए, मजहब अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, कानून अलग है। पॉलिटिक्स में क्या देखा जाए भाई? पॉलिटिक्स में जाति आरक्षण है, जाति की बुनियाद पर। भाई मुसलमान के साथ अरे अख्तरुल ईमान साहब सुन रहे हैं, इनके यहाँ खुद बवाल है जाति का। ये सुरजापुरी है, वहां शेर शाहबादी रो रहा बैठकर कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। मैं ग्राउंड का आदमी हूँ, हवा वाला नहीं हूँ। शेर शाहबादी वहां एक बड़ी आबादी है जिसका शोषण कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हो रहा, पॉलिटिकल। अब आप कहेंगे मुसलमान तो है, सब एक के हैं, तो मुसलमान सब एक होगा तो हिंदू एक क्यों नहीं होगा? हमको ही जरा सा समझाइए। उनकी रोटी अलग चक्की से आती है क्या? उनका आटा अलग फैक्ट्री से आता है क्या? सब मुसलमान एक हो जाओ, सब मुसलमान एक हो जाओ, तो फिर सब हिंदू एक हो जाओ। ये पोलराइज करने वाली जुबान बंद कीजिए। MIM के बैनर तले वक्त में घुस गई, घुसेड़े हैं, घुसपैठिए हैं ये ओवैसी साहब, थंबनेल लगा दीजिएगा आप। वक्त कानून आया, कर रही है जो कौन इमारत शरिया, घुस रहे हैं ये। कर रहा कोई और विपक्ष, घुस रहे हैं ये। मेरा कहना, अपना इंडिविजुअल AIMIM का बैनर बनाइए और आप लोगों को अपने बैनर पर जोड़िए। गांधी मैदान आपने क्यों नहीं भरा? अमीर शरीयत ने क्यों भर दिया? अकेले भरेंगे, फिर कहेंगे कि देखो ये तो फिर तो सब तो फिर तो जिसने भरा वो जीत रहा। अमीर शरीयत जो बिहार के हैं वो RJD के साथ है। दोस्तों, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, जिसका प्रतिनिधित्व राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के तमाम दल कर रहे हैं। नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन इसी बीच कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। दोस्त, जहां जहां से ये यात्रा निकल रही है, बहुत सारे शहरों में तख्ती और बैनर लेकर लोग खड़े हुए हैं। सीधा ये कहा जा रहा है कि अगर महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में ओवैसी यानी AIMIM को शामिल नहीं किया जाएगा तो वोट भी नहीं दिया जाएगा। अब इस पर काफ़ी लंबी बहस छिड़ी हुई है कि आखिर क्या वजह है जो इंडिया गठबंधन ये कहता है कि हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सड़कों पर इसलिए उतरे हुए हैं क्योंकि संविधान खतरे में है। तो फिर क्या वजह है जो ओवैसी को साथ नहीं लिया जा रहा है? हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर जी हैं जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बाखूबी समझ जो बिहार की राजनीति की है वो इनसे बेहतर शायद कोई और क्या ही जानता होगा। जी, शुरुआत हम उन तस्वीरों से ही करते हैं। आपके सामने भी वो तस्वीर आई होंगी। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, आपकी पार्टी का नाम भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं, हालांकि आपकी पार्टी का कोई समर्थक सड़क पे या रोड किनारे नज़र नहीं आया कि हमको गठबंधन में शामिल होना है। लेकिन बात यहाँ पर हिस्सेदारी की है, बात यहाँ पर मुस्लिम प्रतिनिधित्व की है। जब खड़े होते हैं लोग, जब स्टेज सजाए जाते हैं तो वहाँ पर भी मुस्लिम रहनुमा, मुस्लिम बड़ा नेता नज़र नहीं आता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले एक उसूली बात जी वो ये है कि आप अगर इंजीनियरिंग में हैं तो आपको उसका एक्सपर्ट होना होगा। मेडिकल में है तो मेडिकल का एक्सपर्ट होना होगा। इसीलिए जो एजुकेशन में है आप जाएंगे तो स्पेशलाइजेशन का एक सेक्शन होता है। जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, ठीक है, वो ना सेक्शन वाइज स्पेशलाइजेशन का एक ये है। जो सियासत भी सेम वैसे ही है। सियासी शऊर होना लाजमी है, ज़रूरी है। आप सियासत में हैं, सियासत के उतार और चढ़ाव को, उसके नशेबो फराज को
उसमें उसके तमाम वो पहलू को, जो सियासी पहलू हैं, अगर आप नहीं समझते हैं तो मुझे लगता है सियासत में आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, सफल राजनेता नहीं हो सकते। अब सियासत क्या है? सियासत में आपको सूट क्या करता है, आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, विचारधारा क्या है, और उस विचारधारा में सूट क्या करेगा। ये भाजपा कट्टर हिंदू है और कांग्रेस क्या कट्टर मुस्लिम है क्या? आरजेडी कट्टर मुस्लिम है क्या? और वो भी तो कट्टर हिंदू हैं, लेकिन उनको सूट कुछ और करता है, उनको सूट कुछ और करता है। उनका जो बायलॉज है, जो पार्टी की पॉलिसी है, उसमें उनका भाषण तय होता है कि एंटी मुस्लिम भाषण दोगे तो भारतीय जनता पार्टी का वो पोलराइजेशन होता जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वोट तुम्हारा अप करेगा वरना डाउन हो जाएगा। कांग्रेस को यह कि नहीं, आपको डेमोक्रेसी और जमहूरियत की बात करनी है और सबको लेकर चलना, कुछ इधर से वोट लेना, कुछ उधर से, एक बैलेंस बना के हम सत्ता में आ सकते हैं। बाकी तमाम जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, उनकी अपनी ये पॉलिसी होती है और पॉलिसी के तहत वो काम करते हैं। वो सबकी बात करते हैं, वो इंडिविजुअल किसी की बात नहीं करते हैं। लेकिन फिर जब समाजवाद की तरफ आप बढ़ेंगे तो वो फिर थोड़ा सा इंडिविजुअल होते हैं। हिंदू की, मुस्लिम की, सबकी बात है, लेकिन उसमें सेक्शन ये है कि पिछड़ा अति पिछड़ा दलित की बात हम करते हैं। बसपा में जाएंगे तो नहीं, पहले मैं दलित की बात करता हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं? वो एक पॉलिसी है, सूट करता। अगर बसपा में है और जाटव, चमार, दीमर, वाल्मीकि और इस तरह की तमाम बिरादरियों की अगर आप बात नहीं करते हैं तो बसपा को वोट मिल नहीं सकता किसी कीमत पर, क्योंकि उसका जो मैनिफेस्टो है, बायलॉज है, जो पॉलिसी है, उसमें दलित प्रथम, द्वितीय कोई और होंगे, तृतीय कोई और होंगे, सिस्टम। वैसे पीडीए बनाया इन्होंने, पीडीए का फुल फॉर्म यही तो ये बताते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो सबको लेकर चलते हैं। अल्पसंख्यक यहाँ भी, तेजस्वी के यहाँ भी जो पॉलिसी है वो पीडीए जैसी पॉलिसी है, वहाँ भी अल्पसंख्यक है। एक बड़ी बात राजनीति में ना, हमारे नौजवान बड़े जज्बाती नौजवान हैं माशाल्लाह, तहकीक नहीं करते हैं। अभी मैं बिहार दौरे पर था, एक बंदे ने कहा कि पीस पार्टी की वजह से योगी आ गए, तो मैंने उन्हें एक डेटा दिया। मैंने कहा पीस पार्टी बनी 2008 में, 2012 में पहली बार पीस पार्टी चुनाव मैदान में गई, पहली बार। 2012 में एक तारीखी चुनाव हुआ है जो आज़ाद भारत में, उत्तर प्रदेश में कभी वैसा चुनाव ही नहीं हुआ। यानी कि पीस पार्टी भी जीती, 19 सीटों पर दूसरे नंबर पर भी रही, 4 जीत भी गई, और पूर्ण बहुमत में अखिलेश की भी सरकार हो गई, और 68 मुस्लिम विधायक जीते, पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में। इससे बड़ी तादाद में मुस्लिम विधायक कभी नहीं जीते थे, तो प्रतिनिधित्व तो मिल गया। अब प्रतिनिधित्व की परिभाषा क्या है, हिस्सेदारी का मतलब क्या है, ये असल बहस का मौजू है। प्रतिनिधित्व कोई मौजू नहीं है, प्रतिनिधित्व की व्याख्या आप कैसे करते हैं, असल मुद्दा ये है। मांग ये होती कि अगर ओवैसी साहब को शामिल नहीं करोगे तो हिस्सेदारी कैसे? ओवैसी साहब जहां जहां टिकट देते हैं वहां तो आरजेडी भी मुसलमान को टिकट देती, और अभी भी देगी, लाइन में पहले से है। कांग्रेस तो वो उनकी मजबूरी है ना सर, वो प्रतिनिधित्व। आप साथ में क्यों नहीं लड़ते? अब जब साथ में लड़ेंगे तो नहीं मिलेगा टिकट, एक ही बंदा खड़ा होगा ना। किशनगंज में अख्तरुल ईमान लोकसभा का लड़े, और डॉक्टर क्या नाम है उनका, कांग्रेस के जो सांसद हैं वो लड़े, और वो जीत गए कांग्रेस वाले। प्रतिनिधित्व का लोकसभा में तो मुसलमान का हो गया। नहीं, बहुत सी जगहों पर खामियाजा भी उठाना पड़ जाता है। नहीं, कटिहार में तारिक अनवर जीत गए, प्रतिनिधित्व तो हो गया। अब मैं समझ रहा हूं, हमको आप समझाइए नहीं, मैं उनको समझा रहा हूं, उन अंधभक्तों को। प्रतिनिधित्व का मतलब नेतृत्व, ये असल मुद्दा है। बसपा की सरकार में दूबे, चौबे, छब्बे, शुक्ला, पांडे जो भी हो जाएं, जितने बड़े क्यों न हो जाएं, लेकिन बागडोर बहन मायावती के हाथ में। फैसला और पॉलिसी बनाने वाले लोग वो दलित समाज के थे। कांग्रेस की सरकार में चाहे कोई किसी भी पद पर चला जाए, पॉलिसी बनाने वाले ब्राह्मण होते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे कोई कितने बड़े पद पर चला जाए, पॉलिसी बनाने का काम आरएसएस करती। इसी तरह से अगर एमआईएम या पीस पार्टी सरकार में हिस्सेदार होगी तो कोई किसी पद पर रहे, हमें मतलब नहीं। डीएम पांडे हैं कि दुबे हैं कि चौबे हैं कि शुक्ला हैं कि सिंह हैं कि ठाकुर हैं कि, हमें नहीं मतलब। डीएम किसी भी जाति के होंगे, ऑर्डर हम करेंगे। अगर आप सरकार में रहेंगे तुम, पॉलिसी बनाने वालों में हम शामिल हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो वो ये लोग नहीं चाहते ऐसा हो। कौन लोग? वो क्यों चाहे? में तभी तो नहीं लिया जा रहा है। वो क्यों चाहे?
ये आज खबर मिली। ये भी तो सेकुलर है, ये भी तो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की आवाज उठा रहे हैं। देखो हाँ। ना वक्फ को लेकर कितने बड़े नहीं ठीक है, वो साथ रहे। नहीं वक्फ मैं कह रहा हूँ सेकुलर तो है, मैं कह रहा हूँ सो कॉल्ड सेकुलर मैं कहता हूँ, लेकिन सेकुलर है। वो क्यों पॉलिसी में आपको रखेंगे, पहले ये बताइए क्यों रखेंगे? अगर रखते ही तो फिर पीस पार्टी मुस्लिम मजलिस या इस तरह की पार्टियों के बनाने का या वजूद में आने का मतलब क्या था? जब मेरा सब काम वो कर ही देते, मेरी सारी बात सुन ही लेते, मेरे साथ इंसाफ कर ही देते, मेरे साथ न्याय हो ही जाता, नौकरियों में हम बराबर में हिस्सेदार हो ही जाते, तो हम नई पार्टी क्यों बनाते? हम हक अधिकार की बात क्यों करते? अब जवाब आ रहा ओवैसी साहब का। तो हमने पार्टी इसलिए बनाई मुस्लिम क़यादत की कि मुसलमानों का जो वास्तविक अधिकार है, जो सही हक है, वाजिब हक है, वो उन्हें मिले, और जिसका हक है सबको मिले बराबर। तो जब हमने पार्टी बनाई तो अपनी पॉलिसी फैलाएंगे, गठबंधन के लिए पीछे पीछे भागेंगे। आप अपनी रैली क्यों नहीं निकाल रहे? आपके भी तो 5 विधायक जीते थे ना, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आपके पास भी माल है, आपके पास भी लाल है, आपके पास भी बाल है, सब कुछ है। आप भी रैली निकालिए, SIR के खिलाफ ना निकालिए, किसी और चीज के खिलाफ निकालिए, यात्रा निकालिए, 2000 गाड़ी दीजिए टक्कर राहुल गांधी को। जनता तो ये चाहती है ना कि साथ में लड़ा जाए तो बेहतर है। कौन जनता चाहती है? ये जो सड़क पे उतरी वो लोग सब पेड वर्कर हैं। क्यों साथ में? जनता पे को किसने कहा ये बात? MIM के कार्यकर्ता को किसने कहा कि बैनर लेकर सड़क पर जाओ? प्रदेश अध्यक्ष ने कहा होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा होगा। बगैर आदेश के कोई क्यों जाए सड़क पर? किसके पास वक्त है? तो दिमाग? ये इंडिया गठबंधन वाले फिर इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं? क्या उनको मतलब कोई डर ही नहीं है कि मुसलमान का जीत रहे हैं 18%? मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ बिहार में। हाँ। लेकिन मैं राजनीतिक विश्लेषक भी हूँ, पंडित भी हूँ। आज बोल दे रहा हूँ मैं बहुत दिनों से बोलता नहीं था कि मैं आज बोल रहा हूँ, मैं सियासी पंडित हूँ। मैंने 2015 में डॉक्टर एजाज अली साहब को बैठकर एक डेटा दिया था चुनाव के बाद, काउंटिंग से पहले जो डेटा दिया था एग्जैक्ट वही रिपोर्ट आया। 2020 में जो बातें हमने कही तकरीबन वही बातें मिलती जुलती आई, और आज फिर कह रहा हूं इस बार महागठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। ये सर्वे रिपोर्ट है, इंटरनल सर्वे, वो न्यूज़ 18 वाले सर्वे मत जाएगा, वो तो 136 दे दिया। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व क्या होगा फिर? सरकार बन रही है, ठीक है, एक बंदा कह रहा है कि मल्ला का बेटा बनेगा डिप्टी CM। हाँ, तो और बाकी लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ क्यों? बाकी लोग कहाँ जाएंगे? हाँ। बाकी लोग और जगह पे जाएंगे, बताए ना। हाँ ये बताए 2%। ये सोशल मीडिया पर चल रहा है ना, 2% वाला वो। हाँ। और आप क्या परसेंट वाले? 18 बता। कैसे हो गए 18 आप? हाँ, तो वो तो आप 18 आप बताइए फिर। नहीं, अगर आप 18 हैं तो 82 कौन है? 18 कौन है? आप मुस्लिम। 18% मुस्लिम। हाँ। सैयद, शेख, पठान, मुगल, अंसारी, मंसूरी, रायन, हलालखोर, चमेला, जोजा, नाट, बक्को, टफाली, मिरासी, मिर्शिकार नहीं है आप, मुस्लिम है 18%। हाँ। तो फिर मल्ला कहां जाएगा? हिंदू 82%। ये पोलराइज करने वाले ओवैसी के लोग 18% मुस्लिम है, वो 2% बेवकूफ कहीं के। जब 18 मुस्लिम हो गए तो 82 हिंदू होगा। वो फिर यादव नहीं होगा, वो मल्ला नहीं होगा, वो कुर्मी नहीं होगा, वो धीमर नहीं होगा, वो क्या कहते हैं जोला नहीं होगा, वो राजपूत नहीं होगा, वो भूमियार नहीं होगा, वो ब्राह्मण नहीं होगा, वो हिंदू होगा इनडायरेक्टली। हाँ। जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हम 18 हैं, वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं 82% वालों लाठी निकालो, हमको पीटो। नहीं, आज के वक्त में जो पॉलिटिकल अछूत बनाया जा रहा है, किसको बनाया जा रहा है? सुन लीजिए, आप जो जेलों में नौजवान पड़े हैं, क्या वो इस बुनियाद पर हैं कि आप किस कास्ट से हैं, या इस बुनियाद पर है कि आप मुसलमान हैं जो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? यही तो सवाल हो रहा है। यही बात, ये भाजपा का एजेंडा। पहले समझिए, बिल्कुल पहले एक बात लिख लीजिए, मजहब अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, कानून अलग। पॉलिटिक्स में क्या देखा जा रहा है? पॉलिटिक्स में जाति आरक्षण है, जाति की बुनियाद पर। भाई मुसलमान के साथ। अरे अख्तरुल ईमान साहब सुन रहे हैं, इनके यहाँ खुद बवाल है जाति का। ये सुरजापुरी है, वहां शेर शाहबादी रो रहा बैठकर कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। मैं ग्राउंड का आदमी हूँ, हवा वाला नहीं हूँ। शेर शाहबादी वहां एक बड़ी आबादी है जिसका शोषण कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हो रहा। पॉलिटिकल। अब आप कहेंगे मुसलमान तो है, सब एक के है, तो मुसलमान सब एक होगा तो हिंदू एक क्यों नहीं होगा? हमको ही जरा सा समझाइए। उनकी रोटी अलग चक्की से आती है क्या? उनका आटा अलग फैक्ट्री से आता है क्या? सब मुसलमान एक हो जाओ, सब मुसलमान एक हो जाओ, तो फिर सब हिंदू एक हो जाओ। ये पोलराइज करने वाली जुबान बंद कीजिए। अपर कास्ट एक हो जाओ, लोअर कास्ट एक हो जाओ, बैकवर्ड एक हो जाओ, दलित एक हो जाओ, तब जाकर ये धार्मिक मुद्दे खत्म होंगे। मुसलमान नहीं 18%, हिंदू नहीं है 82%। अगर मुसलमान 18 होगा, हिंदू 82 हो जाएगा। जब यादव है कितना परसेंट?
7, 8, 16, बिहार में 16, तो अब मुसलमान उसमें कोई बिरादरी सट जाए, 45 लाख अंसारी है वो कर ले गठबंधन। हम ये बात करना चाहते हैं, 45 लाख अंसारी, वो शेख बहुत बड़ी आबादी है, 50 लाख से ज़्यादा आबादी है शेख की, वो गठबंधन और उनका गठबंधन हो चुका। शेख साहब का आरजेडी से गठबंधन हो चुका, सारे नेता शेख साहब है, अब्दुल बारी सिद्दीकी, अशरफ अली फातमी और एक और अभी 3 सैयद, 4 शेख दबंग नेता, कारी शोएब, शेख हसन, तो उनका तो गठबंधन हो गया। अब ये बताए कि मुसलमान के नेता बचे कहाँ ओवैसी साहब, ओवैसी साहब को अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना होगा, ठीक है, रिव्यू कीजिए पॉलिसी को। मैं भी कहता हूँ, मैं पीस पार्टी में हूँ, लोग पीस पार्टी को भी लोग मुस्लिम बेस पार्टी मानते हैं, आप भी मानते होंगे, हम लोग भी मानते हैं, लेकिन पीस पार्टी की पॉलिसी यह है कि हम मुसलमानों में स्पेशली दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने, नॉन मुस्लिम में भी जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ बने और मिलाकर एक नई ताकत बनाए। जो मजलूम है, महरूम है, मार्जिनलाइज जो सेक्शन है सोसाइटी में, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, हम उसकी आवाज़ बने, तब पॉलिटिक्स में आप अप होंगे। हिंदू मुस्लिम तो इस देश को तबाह कर देंगे आप। ये देश को तबाह मत कीजिए। बार बार 18% वाला कहाँ है, 18% वाला 50 तो उसके पीछे खड़ा है, 18% वाला तो 68 विधायक रह चुका है उत्तर प्रदेश में 2011 में, तो क्या कर लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पॉलिसी मेकर बनना। अब आप आइए, पॉलिसी मेकर बनने का आपको मौका मिला, 5 साल का वक्फा गुजर चुका, 5 साल का वक्फा गुजर चुका है, ठीक है, कितने साल का, 5 साल का। 2020 में जनता ने इन्हें 5 सीट पर जिताया। 20 से 25 के बीच MIM के बैनर तले वक्त में घुस गई, घुसेड़े हैं, घुसपैठिए हैं ये ओवैसी साहब, थंबनेल लगा दीजिएगा आप। वक्त कानून आया, कर रही है जो कौन, इमारत शरिया, घुस रहे हैं ये, कर रहा कोई और विपक्ष, घुस रहे हैं ये। मेरा कहना, अपना इंडिविजुअल AINIM का बैनर बनाइए और आप लोगों को अपने बैनर पर जोड़िए। गांधी मैदान आपने क्यों नहीं भरा, अमीर शरीयत ने क्यों भर दिया, अकेले भरेंगे फिर कहेंगे कि देखो ये तो फिर तो सब फिर तो जिसने भरा वो जीत रहा। अमीर शरीयत जो बिहार के हैं वो आरजेडी के साथ है। कौन बोल रहा कि मुसलमान नहीं है, मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, हजरत अमीर शरीयत मद्दजिल्लहुल आली जो हैं वो तेजस्वी के साथ हैं, उनके तमाम रफ़क़ा, उनके तमाम चाहने वाले, उनके तमाम मुरीदीन पूरी तरह से एक्टिव हैं कि महागठबंधन को जिताया जाए। ओवैसी साहब कहाँ नजर आ रहे हैं। गलती आपकी अपनी पॉलिसी में है, आप सिर्फ मजहबी और जज्बाती मुद्दे को ही मुद्दा समझते हैं। आपने सीमांचल के विकास के लिए धरना दे सकते थे ना, उसमें तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता, बैनर आपका होता, बाढ़ और सुखाड़ मुक्त सीमांचल, अपराध मुक्त सीमांचल, रोजगार युक्त सीमांचल, बस में पलायन मुक्त सीमांचल, ये नारा नहीं था। शेरवानी टोपी में यही नारा फिट बैठेगा कि बस मुसलमान को खतरा है, इस्लाम को खतरा, कुरान को खतरा, माने मस्जिद टूट गई, मदरसा, करते रहो तुम हिंदू मुस्लिम, तबाह हो जाओगे, तबाह इस मुल्क में। ये मुद्दा हमारा जमीन का है, मुद्दा सिर्फ कब्रिस्तान का नहीं है, शमशान का भी है। मुद्दा सिर्फ कब्रिस्तान और शमशान का नहीं, ईसाइयों के कब्रिस्तान का भी है। हमारे सबके मुद्दे हैं भाई, जिसके साथ नाइंसाफी होगी हम उसकी बात कर लेंगे, जाहिर सी बात है। कहीं हमारे साथ नाइंसाफी होती है, कहीं दलितों के साथ नाइंसाफी होती है, कहीं आदिवासियों के साथ नाइंसाफी होती है। पलायन एक बड़ा मुद्दा है, मजलूम तबका है, महरूम तबका है, गरीब तबका है, सोसाइटी में सबसे अछूत तबका है जो पलायन करता है, आके यहाँ मिट्टी गारे का काम करता। बनाइए ना पॉलिसी। एक मेडिकल कॉलेज इन्होंने सीमांचल में खुलवा दिया, अपने यहाँ तो इन्होंने खोल रखा है, सीमांचल में क्यों नहीं खुलवा दिया। जब 5 विधायक इनके जीत चुके थे, अख्तरुल ईमान जैसा कद्दावर सलाहियतमंद मजबूत नेता इनके पास था, है, मेडिकल कॉलेज खोलते, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाते, एक बेहतरीन स्कूल खुलवाते, रोजगार के कोई जराए पैदा कर देते। सरकार से कह के, मोदी जी से इतने अच्छे संबंध इनके थे, इतने अच्छे ताल्लुकात इनके थे, हैं, एक फैक्ट्री खुलवा देते। जो काम का काम है वो काम कर नहीं रहे आप, और कह रहे हैं भैया तेजस्वी किधर हो, हमको गठबंधन में ले लो। बचकाना काम मत कीजिए सियासत में। मैं लड़ूंगा, तेजस्वी जिस सीट से लड़ रहे हैं ना, राघोपुर, वहां मैंने उम्मीदवार दिया, आओ मैदान में। मर्द, राजनीति में मर्द बनना पड़ता है, यहाँ से राजनीति होती है और यहाँ से, ठीक है। जुबान तो बात की बात है, यहाँ और यहाँ दिल और दिमाग आपका कंट्रोल में है, सियासत करेंगे। मैं 2 सफ़र किया हूँ, 27-28 उम्मीदवार मैंने तय कर दिए। गठबंधन की बात भी मेरी चल रही है, किससे चल रही है मैं क्यों बताऊँ आपको, ये बताने की चीज़ें होती है, ये पॉलिसी बनती है।
ऐलान होगा जब हमका ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, दुनिया देखेगी कि हम किसके साथ कर रहे हैं। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कांटेक्ट में हैं, उनसे हम सलाह कर रहे हैं, उनके इशारे मिलेंगे, हमारी बातें बड़ी पार्टियों से हो रही, सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। हमने वो फार्मूला भी दिया कि ये जो आप देख रहे हैं पूरी फौज जो लगी हुई है महागठबंधन की तरफ, हो सकता है मेरा फार्मूला अगर सक्सेस हो गया तो पूरी फौज उलट के इधर आ जाएगी। ठीक है, उस फार्मूले में मैंने ओवैसी साहब को रखा है, हटाया नहीं है। मैंने उस फार्मूले में ओवैसी साहब को भी जोड़ के रखा। लेकिन अगर वो सक्सेस होगा तो उसका प्रतिनिधित्व कोई बड़ा दल करेगा, उसका प्रतिनिधित्व ब्राह्मण करेगा। बात समझिए, अगर बातें हो गई तो इसमें कई दलों से बातें हो रही, ये होता है पर्दे के पीछे। आप रोड पे घूम रहे हैं, भैया मुझे ले लो, ये क्या बिक रहे, बिकाऊ है क्या? बिकाऊ लोग सियासतदान नहीं होते, टिकाऊ लोग सियासतदान होते हैं। टिकाऊ, ये रोड पर बहुत ही ओछी हरकत, नीची हरकत, गैर सियासी हरकत है ये। हम इस हरकत की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, आलोचना करते हैं, और उर्दू में इसको क्या कहेंगे, बहरहाल वो लफ्ज़ अगर आ जाए तो मैं वो भी कह दूं। मुझे बहुत ही अजब सा लगा कि आखिर ये हरकत किसके कहने पर किया जा रहा। बहरहाल मैं एक बात आपको बता दूं, ओवैसी साहब के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन पता नहीं उनका सलाहकार कौन है। अगर सलाहकार सही हो तो वो एक अच्छे राजनेता बन सकते हैं।